पंजाब में यूपी में बिजली फ्री है और ये ऊर्जा प्रदेश है और यहाँ का किसान बेचारा बहुत बड़ा धनत्तर और बहुत बड़ा सेठ है जो यहाँ के बिल दे रहा और वहाँ माफ हो रही। तो हमारे तो सीएम साहब भी आंखों पे काला चश्मा लगाओ बैठे और केंद्रीय नेतृत्व भी चश्मा लगाओ बैठा जो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा और सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ के किसानों को चाहती है बीजेपी सरकार, ये किसान विरोधी सरकार। हमने हमारा 3 साल का पेमेंट रुक रहा है गन्ने का, अब तक हमें 1 रुपया नहीं दिया। और अभी आपने देखा होगा कि हमारे हरिद्वार के जब डीएमई भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और उन्हें यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया, तो आप नीचे के अधिकारियों को देख सको कि उन्होंने क्या हाल कर रखा होगा यहाँ पर। रिश्वतखोरी चल रही, हर अधिकारी रिश्वत मांग रहा। अच्छा। किसी लाइनमैन को कहेगा वो भी कहा पैसे दो, किसी जयू का वो भी कहा पैसे दो, कोई भी करने को तैयार नहीं है। देहात का बिजली के मामले में सबसे दयनीय हालत हो रही है। ये है कि सोई हुई सरकार है भाजपा सरकार। जिस समय चुनाव आते हैं उस समय ऐसे ऐसे जुमले वादे किए जाते हैं कि हम किसान भी और लोग बाग भी इनकी बातों में आ जाए। लेकिन इस बार हमने सोच लिया कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम सीएम को घेरेंगे और देहरादून हजारों की तादाद में किसान भी और ट्रैक्टर भी देहरादून सचिवालय की ओर कूच करेगा बहुत जल्द। कल को हमारी वार्ता कराई जाएगी। अगर वार्ता में कोई डिसीजन अगर नहीं निकलता तो जो भी नेताजी का आदेश होगा वो काम बिल्कुल करा जाएगा। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन रोड गुट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पदम सिंह रोड, उनके नेतृत्व में यहाँ पर देखते हैं सभी पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं, अपने किसान संगठन के लोगों के साथ एक रैली निकाल रहे हैं। इस रैली में काफी जनसंख्या में किसान नजर आ रहे हैं और आप देखते हैं भारी भरकम इस समय किसान इस समय रैली में चल रहे हैं और ये रुड़की तहसील की ओर कूच कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखते हैं जो किसान है वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं एसडीएम ऑफिस के बाहर और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने एसडीएम से वार्तालाप भी करी है। आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पहुंचे पदम सिंह रोड में, यहाँ पर पहुंचे पदाधिकारियों ने। मांगे तो हमारी बिजली को लेकर के, बिजली में देहात में बहुत ज़्यादा कटौती हो रही और ट्रांसफार्मर सब फूके पड़े, कोई धरने वो न बदलने वाला नहीं है। स्व रिश्वतखोरी चल रही, हर अधिकारी रिश्वत मांग रहा। अच्छा। किसी लाइनमैन को कहेगा वो भी कहा पैसे दो, किसी जयू का वो भी कहा पैसे दो, कोई भी करने को तैयार नहीं है। देहात का बिजली के मामले में सबसे दयनीय हालत हो रही है। ठीक है। हाँ, तो बिजली विभाग के अधिकारियों से वार्तालाप हुई थी? कल का टाइम रखा 3 बजे का एसडीएम साहब ने। सब अधिकारी सक्षम अधिकारी हैं चकबंदी के, बिजली के, वो सब कल को बुलाए 3 बजे। गन्ने के भुगतान को लेकर क्या करना चाहिए? कल को 3 बजे के लिए सब कह दिया, मिल वाले भी आएंगे कल को। अच्छा, तो मीटिंग होगी आपकी? कल को 3 बजे मीटिंग होगी एसडीएम साहब के लारा, सब जो जिले के अधिकारी है, सक्षम अधिकारी सब। हाँ, मुख्यमंत्री आए थे दिलीप बरड़े, बोल रहे गन्ने का भुगतान नहीं बढ़ाया गया, इस तरह की बातें किसानों को। कुछ नहीं बढ़ा, सब झूठे आश्वासन है, कोई 1 रुपया नहीं बढ़ाएगा और पेमेंट भी नहीं तक हो पाया। अच्छा। पिछला भी रुक गया था, अभी का भी रोक लिया गया, कोई पेमेंट नहीं, पिछला भी नहीं दिया, अभी का भी रुकेगा हमारा। ये है कि सोई हुई सरकार है भाजपा सरकार। जिस समय चुनाव आते हैं उस समय ऐसे ऐसे जुमले वादे किए जाते हैं कि हम किसान भी और लोग बाग भी इनकी बातों में आ जाए। लेकिन इस बार हमने सोच लिया कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम सीएम को घेरेंगे और देहरादून हजारों की तादाद में किसान भी और ट्रैक्टर भी देहरादून सचिवालय की ओर कूच करेगा बहुत जल्द। बार यही रहती है बात, कितने संगठन बन गए, अलग अलग अपनी बातें रखते हैं। देखो, ये तो एक विचारधारा की लड़ाई है। संगठन सारे जितने किसान हैं, समस्याएं सबकी एक है, सब अपने। आप खुद सोचोगे जब सरकार के पास 100 किसान संगठन अपनी मांग रख रहे, जब नहीं उस पर कान पे जू रहेंगे, अगर ये एक होके भी करेंगे तो ये तो करना सरकार को है। और सरकार को जब तक सुध बुद्ध नहीं आने की, सद्बुद्धि नहीं देने का ऊपर वाला, वो पता नहीं क्या चाह रही है क्या नहीं चाह रही। यहाँ के किसान को बर्बाद करना चाह रही है, यहाँ के किसानों की ज़मीनों को ख़त्म करना चाह रही है। क्या उसने सोच रखा है? ठीक है, उसे चुनाव में पता लगेगा। फिर उन्होंने सभी अधिकारियों को कॉल करी है और समय लिया है। कल 3 बजे सबके साथ वार्ता होगी और समाधान की उम्मीद है। कल जितने भी हमारे पदाधिकारीगण हैं और जिन जिनकी समस्याएं हैं मेन, वो सब किसान आएंगे। इकबालपुर गन्ना चीनी मिल के अधिकारियों को भी आश्वासन दिया था, उन्होंने भी कहा था 15 मिनट वालेंगे आपका सारा काम। हाँ, तो ये बताओ, जब वार्ता होती है, बातचीत होती है, उस पर विश्वास पे आगे की बातचीत चलती है और विश्वास पे कोई खरा नहीं उतर रहा तो आगे की रणनीति फिर बनाई जाएगी। ऐसा तो नहीं है किसान जो बड़े बड़े नेता होते हैं अंदर खाने सेटिंग कर लेते हैं, बाकी किसान अपने घर। नहीं, ऐसा नहीं। अगर जो ऐसा हो, इतनी पब्लिक है ये, और कुछ इस तरह के संगठन या कुछ इस तरीके के जो होते होंगे वो अलग है। लेकिन हमारे संगठन में 36 बिरादरी का संगठन है ये और 36 बिरादरी के किसान जुड़े हुए हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं, जो भी समस्या है सबकी सामूहिक है। ठीक है। हमारा जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन रोड, ये मजदूर की, किसान की और मजदूर की लड़ाई लड़ने का काम करता है और किसी भी हद तक लड़ाई चली जा उसकी चिंता नहीं करता और अधिकारियों को हमेशा जनहित में कार्य करने के लिए जो है आदेशित करता रहता है कि भाई जनता का जो कार्य है, किसान का जो काम है, मजदूर का जो काम है, तुम प्रशासनिक अधिकारी हो, यहाँ अपनी सीट पे बैठे हो तो आम जन परेशान क्यों है। नेताओं ने तो
जो है भाजपा विरोधी, मतलब जो है किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है। तो अब किसान पर, मजदूर पर कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब हम जो है इनकी मांगों को लेकर के यहाँ, इनकी समस्याओं को लेकर के आके यहाँ खड़े होते हैं, लेकिन क्या करें जब सब ऊपर। अभी आपने देखा होगा कि हमारे हरिद्वार के जब डीएमई भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और उन्हें यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया, तो आप नीचे के अधिकारियों को देख सको कि उन्होंने क्या हाल हुआ कर रखा होगा यहाँ पर। तो आज का जो मजदूर और किसान है उस पर कोई ऑप्शन नहीं बचा, और इनकी लड़ाई लड़ने का काम जो है भारतीय किसान यूनियन रोड पूरी ताकत से करेगा, और इनका काम करवाने के लिए किसी भी हद तक जाके करवाने का काम करेगा। तो वो जाके अंदर कहीं जाओ और उसे प्रयास करा जाएगा। अगर जो हमने 10 समझ, आप किसानों के साथ भी दिक्कत है उनकी तहसील में? नहीं, किसानों के साथ आजकल जो है चकबंदी में देखो आप क्या दिक्कत चल रही है। चकबंदी के कानों पे जूं नहीं रहेंगी, पटवारी के जो है इनका काम नहीं कर रहा, किसी के हवाई चक लग जा, किसी के कुछ लग जा। और अगर हमारी यूनियन के माध्यम से हम अपने यहाँ 10 मांगे भी रखते हैं, 10 की 10 पूरी नहीं होती तो कम से कम 4-5 काम तो हम किसानों के हित के करवाई दें। डीएम और सीएम जो कह रहे हैं कि अधिकारी बिल्कुल बात ना सुने, तो नेताओं की तो जुमलेबाजी सरकार है, जुमलेबाजी काम हो रहे। बताओ किसानों क्या राहत मिल रही, जब पंजाब में, उत्तराखंड में, सॉरी पंजाब में, यूपी में बिजली फ्री है और ये ऊर्जा प्रदेश है, और यहाँ का किसान बेचारा बहुत बड़ा धनत्तर और बहुत बड़ा सेठ है जो यहाँ के बिल दे रहा और वहाँ माफ हो रही। तो हमारे तो सीएम साहब भी आंखों पे काला चश्मा लगाओ बैठे, और केंद्रीय नेतृत्व भी चश्मा लगाओ बैठा, जो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा और सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ के किसानों को राहत क्यों नहीं है उत्तराखंड के? हमारा काम धरना प्रदर्शन करना, ताकत के साथ अपनी बात मनवाना, और मनवाएंगे अपनी बात। ये तो चुनाव से पहले भी चलते आ रही है। चुनाव का काम तो नेताओं का है। सुनो, नेताओं का काम आश्वासन देना है, चुनाव में आकर रैलियां करना है, जनता को छलने का काम है। कैसे होगा फिर भाई हम अब सुनो, चुनाव से पहले सरकार पलट सरकार आपसे, या मजदूर और किसान की बनाई हुई सरकार है, और दोबारा सरकार दोबारा ऐसा कुछ नहीं है। जब ये बना सके तो इसे उखाड़ भी सके जी। और आपके द्वारा कहा गया था कि भाई जो गन्ने की जो इकबालपुर मिल है उसको बिल्कुल भी वो नहीं होगा, वहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन बताया जा रहा है बेच दिया, बता रहे हो। नहीं, ये तो सब झूठ बात है कि बेच दिया। वहाँ जो कि सिरा भी और चिन्नी भी वहाँ जो कि तो हाँ। और जो आपने बताया कि भाई ये हम यहाँ बैठे, तो ये तो बीजेपी सरकार की देन है। और बीजेपी सरकार किसकी देन है? ये हमारी देन है। हमने किसानों ने वोट देगा, बीजेपी को सरकार लाए, सत्ता दिलाई, लेकिन आज जो मैं सत्ता पर शासित हो गए, आज किसान को मैं बोल रहे, तो एक समय वो भी आवेगा, उन्हें फिर हमारी याद आवेगी। और अब तो आर पार की लड़ाई में किसान सरकार के साथ में, ये जितने भी मामले हैं सरकार के, ये सब सरकार का मामला है। सरकार नहीं चाहती कि किसान की हालत सुधरे, सरकार ये चाहती है, बीजेपी सरकार, ये किसान विरोधी सरकार है। हमने, हमारा 3 साल का पेमेंट रुक रहा है गन्ने का, अब तक हमें 1 रुपया नहीं दिया, और गन्ने का भाव नहीं हमारा बढ़ाया। अब ये देख लो आप, और इकबालपुर चीनी मिल का इतना बुरा हाल है कि वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। अभी राज्य की लगातार दी जा रही है। भाई एक बात तो बताओ आप, मेरी फसल का वाजिब दाम तो हमें मिल नहीं रहा, और हमें 2-4 हज़ार रुपए देकर वो लालच दे रहे हो, तो हमें क्या लाभ हो रहा है? मेरी फसल का वाजिब दाम और समय पर दो, हमें किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं है। जो काम करने के सरकार के वो तो कर नहीं रही, और ये इस तरीके से भाई अनुदान देकर आज तक किसी की हालत सुधरी क्या? उसकी मेहनत का, उसकी फसल का उसे सही दाम मिला, टाइम पर मिला, उसकी हालत अपने आप सुधर जाएगी। ऐसी इस बात की सरकार कहीं तरफ ध्यान नहीं है, इसीलिए किसान पिछड़ रहा है। जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिले के अधिकारी हैं, उनकी तहसील प्रशासन के अधिकारी हैं, उनसे कल को हमारी वार्ता कराई जाएगी। अगर वार्ता में कोई डिसीजन अगर नहीं निकलता तो जो भी नेताजी का आदेश होगा वो काम बिल्कुल करा जाएगा। ठीक है, तो जो कल यहाँ पर बैठक होगी, निर्णय होगी, सर्वमान्य होगी, अगर कल के बाद कुछ ना हुआ तो अगली बार क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, यदि जैसे एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कल के लिए, यदि कल को उसका कोई निर्णय नहीं निकला तो जो भी नेताजी का आदेश होगा, सभी किसान उसके लिए अपने तन मन धन से पूरे तरीके से जोड़ लगा काम करेंगे। तो आपको बता दूं, रुड़की के जो एसडीएम है उनसे इनकी वार्तालाप हुई है, यहाँ के किसान संगठन के नेताओं से, और साफ तौर पे कह रहे हैं यदि कल के बाद कोई निर्णय सही तरीके से ना निकला तो अनिश्चितकाल धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे यहाँ बैठे किसान।